नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। तो आज जिस पाम को हम एनालाइज करने वाले हैं वो एक 70 वर्षीय पुरुष का पाम है। और अगर आप में से भी कोई भी अपनी पाम को पर्सनली एनालाइज कराना चाहता है तो मेरे नंबर 8588821529 पर संपर्क कर सकता है, केवल व्हाट्सएप के द्वारा। आप मैसेज कीजिएगा, मैं यहाँ से रिस्पॉन्स करूँगी। अब अगर हम बात करते हैं इस पाम की, तो देखते हैं आज हम इस पाम में क्या क्या सीखने के लिए मिलता है। सबसे पहले इस पाम के आकार को देखिए। ये पाम पूरी तरह से यहाँ से आयताकार पाम है, उंगलियाँ छोटी हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनके हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या हमेशा ज़्यादा रहती है। और जिस तरीके का ये भरा हुआ पाम है, जितना ये गद्देदार पाम है, इसे देख के ही कहा जा सकता है कि ये बहुत अच्छे पद पर आसीन रहे होंगे। एक एक करके ग्रहों की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके गुरु के ग्रह की। आपका गुरु का जो ग्रह है, ये ग्रह जो है ये आपका अच्छा है। इस तरीके से जब किसी का गुरु का ग्रह अच्छा होता है, उठा हुआ होता है, तो पारिवारिक सुख उसे अच्छा मिलता है, पत्नी का सुख होता है, बच्चों का सुख होता है और बच्चे बुढ़ापे में साथ भी देते हैं अगर गुरु का ग्रह अच्छा होता है। तो आप मुझे पर्सनली बताइएगा, क्या यहाँ पर ये तिल आ रहा है? अगर आ रहा है तो फिर मैं आपको इसके बारे में भी और जानकारी दूंगी। अब बात करते हैं, देखिए गुरु का ग्रह जब किसी का इतना अच्छा और इतना मजबूत होता है और आपके गुरु के ग्रह पे ये है क्रॉस, ठीक है, इस तरह के क्रॉस केवल और केवल गुरु के ग्रह पर ही अच्छे होते हैं। ये बहुत अच्छा दाम्पत्य जीवन आपको देते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा आपका ग्रह होता है और ऐसे में व्यक्ति जो है बहुत ऊंचे पद पे आसीन भी होता है, क्योंकि देखिए आपकी जो भाग्य रेखा है वो गुरु की तरफ देख रही है। जब भाग्य रेखा गुरु की तरफ देखती है तो सरकारी पद मिलने की बहुत अच्छी संभावना होती है और ऐसे व्यक्ति अक्सर ऊंचे पद पर देखे गए हैं। अगर हम बात करते हैं आपके दूसरे ग्रह जो है हमारा शनि का ग्रह, तो शनि का ग्रह आपका अच्छा है। शनि के ऊपर लाइन है, लेकिन एक लाइन जो मुझे यहाँ से दिख रही है, ये देखिए, ये जाती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। जब ये लाइन इस तरह से जाती है तो व्यक्ति के संबंध बहुत बड़े बड़े लोगों से हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे में क्या होता है, आपने नहीं सोचा होता और आपके जो संबंध होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े लोगों से होती है, क्योंकि यहाँ से गुरु से सूर्य की तरफ जाती हुई रेखा है, तो ये भी एक अच्छी रेखा मानी जाती है। शनि ग्रह में कोई दिक्कत नहीं है। हम बात करते हैं आपके सूर्य के ग्रह की। सूर्य के ग्रह में आपके दो इस तरह से प्रॉपर लाइंस आ रही हैं और सूर्य के ग्रह पर आपका इस तरह का एक ट्रायंगल भी बन रहा है। इस तरीके से ये ग्रह भी आपका अच्छा है। जैसे जैसे उम्र बड़ी होगी वैसे वैसे ही आपकी तरक्की जाती ज़्यादा हुई होगी, क्योंकि सूर्य की रेखा जो है वो इसी तरीके की है आपकी, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छा एक चिन्ह है। आपके सभी ग्रह मुझे मजबूत दिखाई दे रहे हैं अभी तक। बात करते हैं बुध के ग्रह की। ये जो बुध का ग्रह होता है ना, ये आपका बहुत ही अच्छा व्यापार दिखाई दे रहा है यहाँ से मुझे। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो 60% हम बोल सकते हैं कि आपका बिज़नेस जो है वो बहुत अच्छा चलेगा। प्योर बिज़नेस की लाइन यहाँ से बहुत अच्छी जा रही है और आपको तो सूर्य का सहयोग भी मिला हुआ है। सूर्य व्यक्ति के भाग्य को चमका देता है। अकेली भाग्य रेखा कुछ नहीं कर सकती। किसी के व्यक्ति के हाथ में अकेली भाग्य रेखा और सूर्य रेखा ना हो तो भी उसके काम स्मूथली नहीं बनते हैं। अगर आपके हाथ में भाग्य रेखा भी है और आपके हाथ में सूर्य रेखा भी है, और प्लस अगर हम बात करते हैं आपकी व्यापार की रेखा की, तो ये भी बहुत अच्छी है। जब इतनी अच्छी बुध की रेखा होती है तो व्यक्ति को स्वास्थ्य से भी मजबूत रखती है, ठीक है, क्योंकि इसे स्वास्थ्य रेखा भी कहा जाता है। ये एक ही रेखा होती है लेकिन ये दोनों काम को दर्शाती है। बात करते हैं मल्टीपल लाइनों की। अब इन लाइनों का क्या अर्थ होता है? देखिए, जब किसी के बुध के ग्रह पर इतनी सारी लकीरें होती हैं तो पहला मैंने आपको बता दिया कि ये व्यापार का कारक होता है। ऐसे व्यक्ति में व्यापार की अच्छी समझ होती है। दूसरी बात आती है व्यापार चलता भी है। दूसरी बात आती है ऐसे व्यक्ति को बोलने की कला बहुत अच्छी होती है। जब इतनी सारी लाइनें बुध पर होती हैं तो व्यक्ति जब बोलता है तो भीड़ में वही बोलता हुआ दिखाई देता है, लोग उसे सुनते हैं। उनके अंदर, उनकी वाणी में इस तरह की चीज़ें होती हैं कि लोग उनके पास बैठकर उन्हें सुनते हैं, वो केंद्र बन जाते हैं। बहुत अच्छी वाणी होती है ऐसे लोगों की। दूसरी बात कि ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत दयालु स्वभाव के होते हैं। मतलब वो दूसरे के दुख को देखेंगे तो वो उस दुख को खुद फील करने लग जाते हैं और पूरी कोशिश करते हैं उसकी हेल्प करने की। 3 बातें हो गई। अब चौथी बात आ जाती है, जब ऐसा होता है तो बच्चे बुढ़ापे में साथ देते हैं, बुढ़ापा अच्छा होता है। 2 चीज़ें जो हैं आपकी बुढ़ापे में बच्चे साथ देंगे वो दिखाई दे रही है गुरु के पर्वत से भी, वही दिखाई दे रही है बुध के पर्वत से। लेकिन एक नेगेटिव चीज़ भी बताती हूँ, आपका हाथ हो रहा है बहुत ज़्यादा लाल। जब हाथ इस तरह से बहुत लाल होता है तो व्यक्ति को गुस्सा बहुत आता है, तो नक मिजाज हो जाता है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुस्से वाला हो जाता है। इसे आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। चलिए आगे आते हैं जीवन रेखा की तरफ। जीवन रेखा की अगर हम बात करते हैं, एक बहुत स्पष्ट और बहुत लंबी जीवन रेखा हमें दिखाई दे रही है। जीवन रेखा बिल्कुल अंत में जाकर दुशाखी हो रही है।
जब इस तरह की रेखा अंत में दुशा की होती है तो ये शाखा बहुत ही छोटी है, तो आपका जन्म स्थान मृत्यु स्थान से दूर रहेगा, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है क्योंकि दूरी बहुत कम है। ठीक है, वैसे जीवन रेखा को मजबूती भी देती है ये रेखा। यहाँ से देखें तो थोड़ा मुझे अंततः स्वास्थ्य भी थोड़ा गिरता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा ओल्ड एज पे जाके, क्योंकि एज शॉक की बहुत ज़्यादा है और लास्ट में थोड़ा सा स्वास्थ्य मुझे यहाँ पे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी कहा जा सकता है ये स्वास्थ्य रेखा आपकी काफ़ी मजबूत है, इसने आपको बचा रखा है। ठीक है, स्वास्थ्य रेखा ने मजबूत होने के कारण आप इस परिस्थिति से अभी बचे हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं भाग्य रेखा। जब आपकी भाग्य रेखा इस तरह से, ये देखिए चंद्र पर्वत से आती है, फिर यहाँ से ऊपर जाती है और इस तरह से, जब भी भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से शुरू होगी, ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं आप बारीकी से, पहले आपका भाग्य बहुत हल्का था, ये देखिए ये बहुत बारीकी से चल रही है, ये देखिए, और फिर उसके बाद ये मजबूत होती ही चली गई और लास्ट में तो बहुत ही मजबूत है ये। 50 वर्ष के बाद तो देखिए आप यहाँ पर कितनी मजबूत होती है ये। ठीक है, जब चंद्र से चलती है तो शादी के बाद ऐसे लोगों का भाग्योदय होता है। अगर आप विदेश में बसें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे लोगों को विदेश भूमि जो है वो ज़्यादा रास आती है, जितनी दूर जन्म स्थान से रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहता है ऐसे लोग में। ठीक है, हृदय रेखा बहुत लंबी है और जीवन रेखा भी बहुत लंबी है। सीधी सी बात है, कोण इतना बड़ा बन रहा है तो जीवन तो बहुत लंबा है, जीवन रेखा आपकी काफ़ी लंबी है। शुक्र के ग्रह की बात करते हैं। अगेन, जैसा कि गुरु का ग्रह आपका बहुत अच्छा है, गुरु का ग्रह भी आपके पारिवारिक जीवन को भी दिखाता है, वो अच्छा है, ऐसे ही आपका शुक्र का ग्रह जो है वो भी अच्छा है, तो यहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं है। शुक्र लग्जरी भी दिलाता है, तो आपके पास अपना मकान, गाड़ी, ऐसे लोगों पे वो सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। आपके शुक्र ग्रह में भी आपके हाथ के ग्रह बहुत अच्छे हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ऐसे लोगों को भाग्य का बहुत साथ मिलता है। यहाँ से एक भाग्य रेखा जो है वो ऊपर जा रही है। जब जीवन रेखा से इस तरह की कोई रेखा ऊपर जाती है, इसे हम धन रेखा के नाम से जानते हैं। इस आयु में, ये आयु ओब्वियसली आपकी निकल गई है क्योंकि अभी आप 70 वर्ष के हैं। आयु काउंट करना मैं आपको बता देती हूँ कैसे निकालते हैं। यहाँ से आप एक रेखा कीजिए, यहाँ डॉट लगाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डॉट आए, 9 डॉट ही यहाँ लगाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लगभग ये मेरा हाथ बाहर निकला है क्योंकि मेरे सामने आप नहीं है। हाथ में इस तरह से डॉट लगाइए, 9 डॉट, जितने डॉट यहाँ आएंगे उतने ही डॉट के बाद सीधी रेखा कीजिए, वो आपका 21वां साल होता है। फिर 9 डॉट आए अगर आपके, तो 9 ही डॉट लगाइए, फिर आपका 42वां साल होता है। फिर उतने ही 9 डॉट लगाइए, फिर आपका 63वां साल होता है। इस तरीके से आप अपनी उम्र की काउंटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, और उम्र में होने वाली, हर उम्र में होने वाली घटनाओं को भी आप जान सकते हैं। यहाँ आई होगी कोई बहुत तगड़ी तरक्की जिसने आपके जीवन में अच्छा परिवर्तन लेकर आई होगी। ठीक है, ये बहुत अच्छी रेखा होती है और ऐसे में लोग कहते हैं ना, अपनी मेहनत के बल पर खड़े होते हैं। अब जब ये रेखाएं, जो भाग्य रेखा होती है ना, जब आपके शुक्र के अंदर से खड़ी हो, तब तो होता है कि परिवार की वजह से व्यक्ति जो है उसका भाग्य जागृत हुआ। लेकिन जब जीवन रेखा से इस तरह से कोई रेखा जो है वो ऊपर निकलती है, तो ऐसा व्यक्ति अपना भाग्य का निर्माण स्वयं करता है और अपनी बहुत मेहनत से करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आप जो हैं वो कितने बड़े दिल के मालिक हैं। ये देखिए, ये देखिए और ये देखिए, इतना बड़ा ट्रायंगल। ऐसे लोगों का दिल काफ़ी बड़ा होता है, माफ़ करने की क्षमता भी इनमें काफ़ी ज़्यादा होती है और हेल्प करने की क्षमता भी इनमें बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो मंगल जो है आपका अच्छे स्थान पर है। ठीक है, और यहाँ भी अच्छा है, लोगों से मिलते होंगे तो कंफर्टेबल महसूस कराते होंगे। किसी के साथ पहली बार भी मिलेंगे तो उसको लगेगा ही नहीं कि आप पहली बार मिले। बहुत इस तरह का स्वभाव होता है कि सामने वाला कंफर्टेबल महसूस करता है मिलने के बाद। चंद्र ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है, बस ठीक ठाक है आपका चंद्र। चंद्र ज़्यादा अच्छा ना होने पर माता के स्वास्थ्य जो होता है वो अच्छा नहीं रहता है। ठीक है, तो उसमें परेशान करता है। तो आपका चंद्र भी जो है वो बैठा हुआ है कि माता का स्वास्थ्य जो है वो अच्छा नहीं रहा होगा काफ़ी। ये इस चीज़ को दर्शाता है। चंद्र का अच्छा होना ज़रूरी होता है। जब सूर्य अच्छा होता है तो पिता के लिए अच्छा होता है और चंद्र अच्छा होता है तो माता के लिए अच्छा होता है। सेम एज अगर सूर्य खराब है तो पिता के लिए खराब है, उनको चिंताएं देगा, परेशान करेगा। और चंद्र अगर खराब होता है माता को चिंताएं देता है, माता को परेशान करता है। बाकी अभी आपकी माता जी नहीं हैं तो हम ये चीज़ को हटा सकते हैं अभी। लेकिन ये जो लोग सीखने के पर्पज़ से वीडियो देख रहे हैं
उन्हें मैं बता देती हूँ। अब बात करते हैं आपके कनिष्ठिका की उंगली की। कनिष्ठिका की उंगली तस्वीर में जो है वो थोड़ी लंबी ही प्रतीत हो रही है। ये अच्छे कम्युनिकेशन स्किल को दर्शाती है और अच्छे पद पर भी लेकर जाती है। एक बहुत अच्छी चीज़ जो आप सीख सकते हैं, ये देखिए, आपके ग्रहों ने बहुत बड़ा स्थान ले रखा है। जिनके यहाँ पर ये ग्रह इतने बड़े बड़े स्थान लेते हैं, वो व्यक्ति जो है वो जीवन में काफ़ी सफल देखे गए हैं। जब मान लीजिए कि हृदय रेखा यहाँ तक आ गई, ठीक है, जैसे कि जो हृदय रेखा यहाँ पर है, यहाँ पर होती है, तो ऐसे लोगों का ग्रहों को जगह कम मिलती है, तो फिर उन लोगों के जीवन में जो होता है स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होता है, कामयाबी कम होती है। जिस तरह का आपका हाथ है, इसमें स्ट्रगल कम और कामयाबी ज़्यादा होती है। आपका अंगूठा जो है वो टिल्टेड है, तो ऐसे लोग जो होते हैं, जब पीछे की तरफ मुड़ रहा है, तो ऐसे लोग जो हैं फ्लेक्सिबल भी होते हैं और ऐसे लोग एडजस्टिंग नेचर के होते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। जितना कमाएंगे नहीं, उससे ज़्यादा खर्च हो जाएगा। ये यव खुला हुआ है, तो खर्चा भी आपका अच्छा खासा दिखाई दे रहा है हाथ में। उंगलियां जब भरी हुई होती हैं तो ये भी अच्छी होती हैं। हाथ के ऊपर उंगलियों पे जब ये इतनी लंबी लंबी लकीरें होती हैं, तो ऐसे में आपके जो मित्र होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। आपका स्वभाव भी इस तरह से होता है कि आप बहुत जल्दी मित्र बना लें, और जो मित्र आपके बन जाते हैं वो यकीनन काबिल तारीफ़ होते हैं। इस तरह के जो मित्र होते हैं ना, वो मित्र वक्त पे काम आने वाले मित्र होते हैं। ऐसे लोगों के अच्छे मित्र होते हैं, धोखा नहीं देते। जिनके हाथों में इस तरह की लकीरें काटेंगी तो वहाँ मित्र धोखा देते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई और सवाल पूछना चाहते हैं पर्सनली, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।